मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। पिछले 6-7 महीने से इस 2024 में बहुत सारे राजकीय उलथापालत हुई और इसमें मैं पहले से ही उबाटा गट में काम करता था। अभी नाना पटोले साहब आए थे, इजाज भी बेग साहब है, इनको भी मालूमात है। मेरे को हर एक पक्ष का बुलावा था, मैं किसी पक्ष में गया नहीं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को जो अभिप्रेत काम है वही करता रहा और वही कर रहा। इसीलिए जनता के दिल में बहुत सारा आदर और रिस्पेक्ट है। सामाजिक काम की वजह से, कोरोना हो, दुष्काल हो, सामाजिक गौर गरीबों के लिए सर्वरोग निदान शिविर हो, ये सब काम की वजह से सब में दिल में मेरे हमारे लिए, हमारे बाराबुलतार के लिए आदर भाव है। ये सब मालूमात विद्यमान खासदार नीलेश लंके साहब, आदरणीय सुनील जी बागुल साहब, आदरणीय वसंतराव जी गीते, जयंत जी दिंडे साहब, दुल्हे के शरद पाटिल साहब, राम भाऊ मिस्त्री, राजाराम जी जादव, इन सब लोगों ने एक अच्छा कार्यकर्ता है। एक कार्यकर्ता सक्रिय होना चाहिए, ये भी अच्छा एक फाइटर उम्मीदवार हो सकता है। ये सब बातें ऊपर वाले ज्येष्ठ नेता पक्ष श्रेष्ठी की तरफ रखे, आदरणीय संजय राउत की तरफ रखे। 1-2 बार बात रखे, उनका बुलावा भी पहले आया था। मैं बोला मैं किसी पक्ष में गया नहीं, मैं अपने ही पक्ष में हूँ, मैंने कोई गद्दारी की नहीं, यही बात उनके दिमाग में थी। और जब अभी नीलेश लंके साहब ने बात छेड़ी तो उन्होंने बुलाया, उनको बुला लो। तो बुलाया, तब मैंने राम भाऊ मिस्त्री के साथ बात की, तुरंत दिल्ली में बुलाया, हम प्लेन से वहाँ गए। संजय राउत साहब से बातचीत हुई। जब हम पहुँचे तो हमको पहुँचने में लेट हो गया। 8:30 बजे का हमारा टाइम था, हम 9, साढ़े 9 बजे वहाँ से 6 किलोमीटर रुके थे दूर। तो तब तक पक्ष श्रेष्ठी आदरणीय उद्धव साहब निकल गए थे। संजय राउत साहब से साथ सब बात हुई, उनको मैंने हमारा कामकाज बोलने लगे। तो तुम्हारे बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, पब्लिक से, बड़े बड़े कार्यकर्ताओं से, स्थानिक जनता से, पुलिस रिपोर्ट से तुम्हारे बहुत अच्छे काम है। तुम ये मेरे को काम का तुम्हारा बायोडाटा मत दो, तुम्हारे जैसे अच्छे का, तुमने गद्दारी की नहीं, तुम वही पक्ष में हो जा हो, कोई पक्ष में गए नहीं, सिर्फ तुम काम को लोगो। मैंने बोला मैं ये काम करके इच्छुक उम्मीदवार हूँ। उन्होंने मेरी इच्छा का आदर भी किया, लेकिन उन्होंने बताया कि अद्वैय हीरे अभी जेल में है, उनका 2-4 दिन में जामीन होने वाला है। वो आने के बाद तुम मालेगांव तालुके में 2 ही उम्मीदवार है, तुम और वो। अपन सब बैठ के उनके साथ बैठ के बातचीत करके तुम दोनों में से एक उम्मीदवारी करेगा, ऐसा उन्होंने बताया। और आगे जाके तुम काम करो। ये बात सुन के हम इधर आए, साधक बाधक सब अच्छे से चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद मालेगांव में आके सभी कार्यकर्ताओं से सुबह में बैठक ली, सभी ने अच्छा सा स्वागत भी किया। और मैं कोई पक्ष प्रवेश का ये नहीं, किसी पक्ष में गया नहीं था, यही पक्ष में था। यही पक्ष के जो स्वर्गीय उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनको जो अभिप्रेत काम है 80% समाजकारण, 20% राजकारण, तो 80% समाजकारण मैंने किसी को तकलीफ ना देते हुए, किसी से देनगी ना लेते हुए, खुद से जनता की, आवाम की सेवा की है, खिदमत की है। इसके साक्षीदार आप सभी हैं। उसका आदर रखते उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया है। आने वाले दिनों में पक्ष श्रेष्ठी जो आदेश देंगे, जिनको उम्मीदवारी देंगे, उनका दिल से काम करेंगे। काका, इसी जगह पर इसके पहले वार्ता परिषद हुई थी, जहूर खान साहब ने आपसे पूछी थी क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त के मुकाबले में मतलब मैदान में आएगा, तो उस वक्त आपने कुछ जवाब नहीं दिया था। अब आप मैदान में आए, क्या दोस्त दोस्त के खिलाफ तैयार हो चुका है? आपने देखा तो भाई भाई के भी खिलाफ उम्मीदवारी करते हैं, दशरथ पाटिल, दिनकर पाटिल, बहुत सारी जगह पे। तो बहुत दिन हो गए, दोस्तों के लिए भी बहुत मेहनत की है। आने वाले दिनों में अपने खुद के लिए भी खुद सब मिल के मेहनत करेंगे। एक तरफ शहर में रास्ते विकास है, बहुत सी इमारतें, हॉस्पिटल बन गए, बहुत से विद्यापीठ हो गए, सब कुछ हो गया, लोग वो विकास को भी देख रहे हैं। तो क्या वो विकास पुरुष जिसके साथ में आप सब लोगों ने ज़िंदगी गुजारी और अब उसके खिलाफ में आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? उनके खिलाफ में नहीं, उनके तत्व के खिलाफ में। उन्होंने जो पक्ष बदल किया उसके खिलाफ में, कोई तत्व के खिलाफ में है। ये सिद्धांत की लड़ाई है। इसे पूछने के अलावा आवाम को पूछो कितने आंदोलन होते हैं, क्या होते हैं, आपको मालूमात है। मैं इस बारे में क्या बोल लूँ? इस बारे में तो आने वाले दिनों में जनता ही बोलने वाली है। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? जनता के हित, जब मैं मार्केट में कामकाज किया तो कोई मुद्दे नहीं थे।
उस पद पर गए तो जो जो रिक्वायरमेंट थी मार्केट कमेटी की, तो आपको सभी वहाँ के व्यापारी, बागवान व्यापारी, भाजी मार्केट के व्यापारी बताएंगे। काम करने का हुनर रखा, अभ्यास किया और वक्त दिया तो सभी जितने भी मुसीबत है, जितने भी प्रॉब्लम है वो सामने आते हैं। जनता में गए तो वो जनता अपने को बताती है जो काम करना चाहिए जनता के हित में, वो जो रिक्वायरमेंट है वो काम अपन करेंगे।